surprise test for you because we have completed the chapters noun clause and relative clause, and these questions, these sentences are related to the chapter, to the concept of relative clauses and noun clauses. So let's understand, or let's do this test, these questions. Let's solve these questions. The first sentence, I have to ask some questions. Read the sentence. The villagers punished the man who kidnapped a singer. The villagers punished the man who kidnapped a singer. Which part is that is subordinate clause. Which part is subordinate clause in this sentence? In the first sentence, subordinate clause किस है? रुद्र? Who kidnapped a singer? Who kidnapped a singer? Very good. Okay. तो who kidnapped the singer है ताले subordinate clause. Subordinate clause बस. Subordinate clause में dependent clause. जदि एटा dependent clause है ताले एठे हमरो subordinate conjunction अच्छी की? Yes, subordinate conjunction. Who is the subordinate conjunction? अच्छा ठीक अछि. आमे बे जानि गेले who subordinate conjunction है एकरे कौन करिछि conjunction. This is conjunction and ये join करिछि तीटा clause. ताले main clause किस है? The villagers punish the man. This is the main clause by independent clause by principal clause. Okay, fine. Now tell me what type of clause is that subordinate clause? A subordinate clause टी sentence रे को type रो clause. Subordinate clause टा को type रो clause. आमे नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज पढ़छे ना. अरे सबऑर्डिनेट क्लॉज केते प्रकार? तीन प्रकार, जोटा कि नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. आमे दुईटी हे पर्यंत पढ़िछे, नाउन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज. तो मते कुहो जे एई हु किडनैप्ड द ए सिंगर को टाइप रो क्लॉज, नाउन क्लॉज ना रिलेटिव क्लॉज? यस, यू कैन से तुलसी, गुड्डी, प्रीति, दीपंगा, सिद्धांत, कौन रितेश? रिलेटिव क्लास. हाउ कुड यू नो जेडा रिलेटिव? अच्छा बस. तो एक रे मु तुमको जो ट्रिक ता कहिदिली जे रिलेटिव क्लॉज बाय जो कंजंक्शन ता एटा गोटे रिलेटिव प्रोनाउन बोले हम केम जानबा ना ये वर्ड टी बसिछि का पई एटा पूर्वर जस्ट तार पूर्वर जो नाउन फ्रेज टी अछि द मैन ता पई ही हमें यूज करछि, अर्थ भी जाना पड़ जाउछि. एंड ए जो रिलेटिव क्लॉज ये तो प्रोनाउन टी बसिला ए नाउन फ्रेज पई, एंड पूरा जो क्लॉज टी काहा को डिस्क्राइब करूछि? से मैन को ही तो डिस्क्राइब करछि. द विलेजर्स पनिश द मैन. विलेजर्स सही लोग को पनिश कले हु किडनैप्ड अ सिंगर. जे के किडनैप करथिला गोटे सिंगर को. ता माने पूरा क्लॉज टी ए मैन विषय कहूछि. ता माने ये एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज हो कि नहीं? एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज. अच्छा एबे देखिबा आउ गोटे क्वेश्चन तमे अछि हु जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रे एटा कोन माने तार कार्य कोन? रिलेटिव प्रोनाउन एटा हेगला हो कि नहीं? रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन रे एक्चुअली क्लॉज रे काम कोन करिछि? कोन हेछि? सब्जेक्ट हेछि. बढ़िया ताले सब्जेक्ट परे वर्ब आछि ना, तो दिस इज सब्जेक्ट. ता माने रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हे परबा में जानि छै. बुझि परछ? ठीक अछि. अच्छा एटा मते कहलो ए जो क्लॉज टी डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग क्लॉज? नॉन डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज? Defining, because it is necessary to define this noun. हां कि नहीं? जदि हमें आको बाहर कर देबा एटा गोटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहे. This subordinate clause, this relative clause is not an extra information. It is a necessary information. It is necessary to define, to describe, to identify the noun. Okay? सेतबे एटा हमर हे गेला डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ताले हमें केतरा जिंस
जानले प्रथम मेन क्लॉज जानले सबऑर्डिनेट क्लॉज जानले तापर कंजंक्शन क्लॉज टा को टाइप रो क्लॉज जानले तापर कंजंक्शन जानले एवं ये गोटे रिलेटिव प्रोनाउन जानले ये कहा पा यूज करा है से जानले एवं यार फंक्शन कोन बोली हम जानले एवं को टाइप रो रिलेटिव क्लॉज बोली जानले हे गेला सब गोटे क्वेश्चन हम रिलेटिव क्लॉज रे जा पढ़थिले रिवीजन हे गेला तो सेकंड क्वेश्चन all that glitters is not gold all that glitters is not gold so identify the subordinate clause सरस्वती वर्षा शुभलक्ष्मी that glitters है subordinate clause বা dependent clause कोट ताले मेन क्लॉज के रहला सिडम all is not gold रहला पूरा मेन क्लॉज जोटा कि स्प्लिट हे जाय सेपरेट हे जाय मझिरे हमर रिलेट सॉरी कहि दे सबऑर्डिनेट क्लॉज रे पस जाय ताले एटा को टाइप रो क्लॉज नाउन क्लॉज ना रिलेटिव क्लॉज व्हाई because this conjunction is used for this word pronoun it's not a noun it's a pronoun so all by use ହେଇଛି ଗୋଟେ pronoun ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ यूज होला त ଆମେ को कहले relative pronoun ओके relative pronoun तमे केते बेले कहबो ता पछरे देखो पिला एक तो या पे यूज होला एतरो स्टार्ट हैला ଗୋଟେ क्लॉज ता सेतमे हम को relative clause कहि देले ये ए relative pronoun ते एथिरे कोन काम करछि तार फंक्शन कोन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस relative pronoun subject is very good so this is the subject of this relative clause subordinate clause ये subject है ये verb है एटी से ये subject है बाकी तक predicate है defining relative clause ना non defining एटा defining ना non defining भल्ले भाबरे मन non defining हेले एक तो कमा रहइबो दुई रे दैट यूज करा जिवो नाही बुझि परछो दुई रे दैट यूज करा जिवो नाही देखो पिला ने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रे दैट भी यूज हेई परिबो आ व्हिच भी यूज हेई परिबो डिफाइनिंग रे किंतु नॉन डिफाइनिंग रे दैट यूज हेई परिबो नाही बुझि परछो तो एठी हमें दैट यूज करछे एवं कॉमा मध्य नाही नॉन डिफाइनिंग रे कोन रे कथा कॉमा रहया कथा ना नहीं रिलेटिव क्लॉज रे कॉमा द्वारा अलग हबा दरकार ओके नेक्स्ट अच्छा हमें जानि गेले एठी पूर्ण देखिबा टाइप मध्य जानले आर फंक्शन कोन जानले सब जानले नेक्स्ट हिज लास्ट वर्ड व्हिच ही टोल्ड मी मेड मी क्राई हिज लास्ट वर्ड व्हिच ही टोल्ड मी मेड मी क्राई कहिलो कोठी रहिला हमरो सबऑर्डिनेट क्लॉज री subordinate clause कोड रहला yes निशिगंधा को his last word which he told me made me cry which he told me Rasmita which he told me which he told me sit down so which he told me is subordinate clause eta kahin ke thre misiboni e clause re कहलो finite verb because made is a finite verb आउ एथरे गोटे finite verb already अछि तनो गोटे सिंगल clause भितरे आमे मोर देन वन finite clause रखि परिबा नाही गला अच्छा बर्तन आमे subordinate clause पाई गेले subordinate clause main clause मध्ये पाई गेले बाकी तको his last word made me cry मते बे कहबो ए सेंटेंस रे ठीक अछि कि भूल अछि अच्छा मते फर्स्ट को व्हिच कोन हमर रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव प्रोनाउन ठीक अछि कोन होइछि माने फंक्शन कोन व्हाट इज द फंक्शन ऑब्जेक्ट इज ही टोल्ड मी लास्ट वर्ड ही टोल्ड मी समथिंग जोटा कि लास्ट वर्ड तांकर एवं ये आ पई यूज करा जायछि तो तन करी ये हेला ऑब्जेक्ट जहां से मते कहिले मते कोन दे देला आगे नहीं अच्छा एबे फंक्शन जानि गेले ये हला ऑब्जेक्ट बिकॉज़ ही टोल्ड मी समथिंग से लास्ट वर्ड कहि चंदी जहां पाई कि हम यूज करछे व्हिच तनो ये होची ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ताले की एठी ही हला सब्जेक्ट ता पई वर्ब अछि किंतु व्हिच पई वर्ब नाही एठी बुझि परछो ओके एबे मते को एठी आउ किछि भूल अछि कि
टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज कौन हम डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग हम बिकज कमा ना है ना जे तुम करेक्ट करा मुझे कहली ये गोटे भूल अच्छी आइडेंटिफाई कर भूलटा कौन करेक्ट द सेंटेंस तुम कौटी पाइब देख पिला माने हिज लास्ट वर्ड सब तो गोटे थी ना लास्ट मैच से तांकर शेष मैच खेली शेष मैच गोटे ना एक रु अधिक थी गोटे तो जिते बड़े तुम मन पकाओ माई अंकल हु इज ए डॉक्टर माई अंकल हु इज ए डॉक्टर गोटे थी कमा बा गोटे डिफाइनिंग थिला आ गोटे नॉन डिफाइनिंग थिला कहीं से गोटे नॉन डिफाइनिंग थिला आ कहीं गोटे डिफाइनिंग थिला माने तांकर जणे माने तांकर जिते बड़े एक रु अधिक अंकल अछंती सेठी डिफाइन करिया पे रिलेटिव क्लॉज रे बाध्य हु इज द डॉक्टर कहया पे बाध्य सेति पे सेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द नाउन तांको अंकल को आइडेंटिफाई करिया पे दैट रिलेटिव क्लॉज इज नेसेसरी बुझी परछ कि नहीं ताहले सेठी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जिवो जोठी दरकार नाही ता माने तांकर गोटी ही जणे ही अंकल अछंती तो ऑलरेडी जणे ही अंकल अछंती आइडेंटिफाई करे दरकार नहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो सही केस रे कोन होबो जदि एक रु अधिक अंकल अछंती आइडेंटिफाई करिया पई रिलेटिव क्लॉज दरकार हु इज ए डॉक्टर सेटा दरकार सेति पे नेसेसरी सेति पे सेटा हला डिफाइनिंग किंतु तांकर गोटी ही अंकल अछंती आ तो किसी दरकार ही नहीं माई अंकल मो आई हैव ओनली वन अंकल सेति पे सेठी आ तांको कहया दरकार कि जे डॉक्टर बोली सेटा गोटे एक्स्ट्रा बा एडिशनल इंफॉर्मेशन हला तो सही केस रे सेटा हला नॉन डिफाइनिंग because that relative clause is not necessary to define that noun to define my uncle हाँ कि नहीं तांको आइडेंटिफाई करिया पई चिन्हैबा पई सेटा दरकार पडुछि कि किन जदि 5 जण अंकल थे मो अंकल आज आछन को अंकल जे डॉक्टर अछंती किंतु जने थिबे मो अंकल आज आछन हाँ जे जन डॉक्टर अछंती ता माने एठी दरकार नै एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला बुझि परलो तो लाइक से भलिया हिज लास्ट वर्ड जेमिति गोटे अंकल जणे अंकल रहउछंती तांको आइडेंटिफाई करे दरकार पडुनी तो लास्ट वर्ड सब बळे लास्टटा सब बळे गोटे थिबो ना नै मोर द लास्ट डे इन माय स्कूल अरे लास्ट डे सब बळे गोटे थिबो ना नै लास्ट डे जो लास्ट थिंग लास्ट मैच लास्ट वर्ड लास्ट डे लास्ट बुक लास्ट नाइट बुझिपारछ लास्ट नाइट माने यस्टरडे नाइट को भी बुझेबो लास्ट नाइट किंतु जदि को द लास्ट नाइट ऑफ हिज लाइफ तांको जीवन शेष राति तो गोटिए थिबो ना जदि गोटिए ताको आइडेंटिफाई करिया दरकार की ताले ए जे रिलेटिव क्लॉज टी मु लिखि छी एटा कोन आइडेंटिफाइंग हो ना नॉन आइडेंटिफाइंग हो नॉन आइडेंटिफाइंग बा नॉन डिफाइनिंग बा नॉन रेस्ट्रिक्टिव नॉन एसेंशियल हां कि नहीं ताले एठी हमको कोन दबा को पड़िबो comma this is the mistake this is the you have to do the correction बुझि परछो this sentence needs this correction so because एटा गोटे non defining relative clause because last word तांको शेष कथा मते कोन दे देला जोटा से मते कहिथिले तो शेष कथा ता मते कोन देला जोटा से मते कहिथिले एटा होची कोन गोटे एडिशनल इंफॉर्मेशन किन शेष कथा तो गोटिए हम बुझि परछ कि नहीं ना नहीं बुझियलानी बुझियला तो ठीक अछि बतन एई भलिया आउरी भी सेंटेंस अछि जोठी कि हमें डिफाइनिंग कर पारे नॉन डिफाइनिंग मध्ये कर पारे देखिया त मन गाडी करछ ताला आउ गोटे देस हम ऑब्जेक्ट जानि छो तापर नेक्स्ट सेंटेंस her last statement which she made on your podcast inspires me a lot her last statement which she made on your podcast inspires me a lot तो मते को कोठी रहला हमर सबऑर्डिनेट क्लास which she made on your podcast very good तो इंस्पायर से सेला फाइनाइट वर्ब तनु ये आ गोटे क्लॉज रा पार्ट आसीला बा प्रिंसिपल क्लॉज रा पार्ट आसीला her statement inspires me a lot ए तो ठीक अछि ताले एतक हो गेला हमरो her statement inspires me a lot ये हेला प्रिंसिपल क्लॉज ओके एंड एथरे सब्जेक्ट के her last statement सब्जेक्ट मेन क्लॉज
एवं ये है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज रे व्हिच शी मेड ऑन योर पॉडकास्ट। तो एठी जो रिलेटिव प्रोनाउन एटा यूज करा है का पई यूज करा है ए नाउन फ्रेज पई। तो एटा कोन तार फंक्शन अछि तो तमे तो एबे जानि गलो जे एटा होछि रिलेटिव क्लॉज बोली हां कि नहीं। एई पार्टटा होछि हमरो सबऑर्डिनेट क्लॉज होछि रिलेटिव क्लॉज बोली तमे जानि गलो काहे कि ना एटा हमें यारी पई ही यूज करछे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ता रिलेटिव प्रोनाउन हेछि जोटा कि हमरो आपई नाउन फ्रेज पे यूज करा जायछि तनो आसे तो रिलेशन अछि रिलेट करूछि माने एटा अछि रिलेटिव प्रोनाउन एंड द क्लॉज इज अ रिलेटिव क्लॉज बिकॉज़ दिस क्लॉज टेल्स अबाउट दिस नाउन फ्रेज। ओके तो एबे मते को व्हिच द सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट है जेथरे रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन तमे कहि परिबो। हां तो एठी कोन है ऑब्जेक्ट बिकॉज़ शी मेड द लास्ट स्टेटमेंट हर लास्ट स्टेटमेंट तेणु व्हिच ना हमें ता पई यूज करते तेणु ये हैला ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एठी ऑब्जेक्ट है। अच्छा एबे मते को टाइप नॉन डिफाइनिंग ना डिफाइनिंग हो नॉन डिफाइनिंग हो देखो बोला एटा नॉन डिफाइनिंग भी हे परिबो डिफाइनिंग भी हे परिबो केमिति आमे देखिबा। जब देखो बहुत सारा पॉडकास्ट होची सी धर 5टा पॉडकास्ट को जाइछन मोर देन 1 पॉडकास्ट को जाइछन पॉडकास्ट माने इंटरव्यू टाइप रो जोटा हमरो सोशल मीडिया तुम देखुछ वर्चुअल प्लेटफॉर्म रे तो 5टा पॉडकास्ट को जाइछन सब पॉडकास्ट तांगर गोटे गोटे लास्ट स्टेटमेंट थिबो ना नहीं। जदि हमें सही भलिया देखिबा ताहले एटा कोन हे जिवो डिफाइनिंग हो जदि मोर देन 1 पॉडकास्ट को नबा जे बहुत सारा पॉडकास्ट से करछथि किंतु जोटा तम पॉडकास्ट रे से कहिथिले लास्ट कथा सेटा ही मते बहुत इंस्पायर करछ ताले एटा कोन होबो डिफाइनिंग ही होबो तमे एठी दैट भी यूज करी पारिबो। बट जदि तांकर आउ कोनोसी पॉडकास्ट को तमे नौ नथिबो माने मोर देन 1 पॉडकास्ट नथिबो गोटे पॉडकास्ट तांको लास्ट स्टेटमेंट सेटा से गोटे पॉडकास्ट को जाइछन्ति जोटा कि तम व्हिच शी मेड ऑन योर पॉडकास्ट गोटे ही पॉडकास्ट थिबा जोटा कि तमे करिछ ताले सेटा कोन नॉन डिफाइनिंग हो बुझी परछ कि नहीं। तो एटा हे जिवो से तो दीटा ग्राउंड रो तमे को डिफाइनिंग करि परिबो नॉन डिफाइनिंग करि परिबो बुझी परलो कि नहीं हैला। ओके बिकॉज़ लास्ट तो सब लास्ट स्टेटमेंट माने लास्ट स्टेटमेंट आमे ताकू देखि कहि पारे ये गोटे बुझी होछि प्रीति। तो एटा होछि गोटे बट आमे जदि पॉडकास्ट को देखिबा मोर जेमते कि आमे कहतले कि कोन तांकर लास्ट स्टेटमेंट से तम पॉडकास्ट रे गोटे दैछन्ते आउ का पॉडकास्ट रे गोटे दैथिबे बुझी परछ कि नहीं। तो सेते बेले मोर देन 1 आसी गला मोर देन 1 आसी माने हमको आइडेंटिफाई करिया को गोटे इन्फॉर्मेशन दरकार नेसेसरी इट इज एसेंशियल सेही केस रे आमे को कोन कहबा डिफाइनिंग किंतु जदि से गोटे पॉडकास्ट करिथिबे आ सेटा होछि नॉन डिफाइनिंग काइना से गोटे पॉडकास्ट करछन सेथि तांकर लास्ट स्टेटमेंट तो आउ तो लास्ट स्टेटमेंट तांकर अलग पॉडकास्ट हेइनी तेणु तमे डिफाइन करबो कोन तेणु करे एटा हिजो नॉन डिफाइनिंग आ तमे सेठी कमा दे पारिबो आउ जदि डिफाइनिंग करछ एठी दैट भी यूज कर पारिबो। हिज लास्ट स्टोरी एटा ताले कहले पिला ने एबे दी प्रकार तुमको बुझे हिज लास्ट स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइबल लाइफ इज ए मस्ट रीड माने निश्चित पढ़िबा दरकार सेटा। तो एठी सबऑर्डिनेट क्लॉज केस दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइबल लाइफ वेरी गुड तो मैं ताले जानि परलो केमते आइडेंटिफाई करिवो। तो एठी फाइनाइट वर्ब पळे आसिला ओडे एवं एठी मध्ये फाइनाइट वर्ब अछि ता माने ये पार्ट टी हेला हमर मेन क्लॉज रो हिज लास्ट स्टोरी इज ए मस्ट रीड बुझि परछ। ताउ दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइबल लाइफ हेला हमर सबऑर्डिनेट क्लॉज जे कि दैट हमर नाउन फ्रेज पई लागि छि एवं दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइबल लाइफ जो क्लॉज टी लास्ट स्टोरी विषय रे कहू छि तांकर लास्ट स्टोरी टी काहा परे ट्राइबल लाइफ ऊपर पर्यवेसित बुझी परलो। तो पूरा क्लॉज टी का विषय कहला नाउन फ्रेज विषय तेणु एटा को हमें कोन कहबा एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज हां कि नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन की अछि थी दैट अछि दैट ता कोन अछि सब्जेक्ट अछि। अच्छा सब्जेक्ट अछि बतन मते को दैट ता यूज हम करि परिबा कि माने एटा डिफाइनिंग जदी हो दैट यूज हो डिफाइनिंग जदी न हो यूज हो नाही ताले मते को तमु कोन लागु लास्ट स्टोरी हिज लास्ट स्टोरी एटा डिफाइनिंग हो ना नॉन डिफाइनिंग हो डिफाइनिंग हो। अच्छा लास्ट मु धर गप लिखुची गप लिखला परे मोर लास्ट स्टोरी मु तो जति गप लिखिबी सब शेष रे जोडा लिखिबी से गोटिए थिबो ना
दैट अच्छी मु तुमको तो पचार से दैट ठीक हम ना नहीं बोली हबनी दैट अच्छी बोली तुम कहले डिफाइन किंतु मोर क्वेश्चन है कैन वी यूज दैट इन दिस प्लेस इन दिस रिलेटिव क्लॉज आमे करि परिबा नहीं बिकॉज़ इट इज नॉट नेसेसरी इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन काहे ना लास्ट स्टोरी तो गोटिए थिबो जणे स्टोरी राइटर तांकर तो लास्ट स्टोरी गोटिए ही थिबो बुझि परछो तो ताहले एठी आमे कोन करबा एटा डिफाइनिंग हबो ना नॉन डिफाइनिंग हबो डिफाइनिंग हबो नॉन डिफाइनिंग बॉलर भाभी को नॉन डिफाइनिंग बिकॉज़ लास्ट स्टोरी इज ओनली वन ताकू डिफाइन करे आवश्यकता ही नहीं जदि डिफाइन करिवार आवश्यकता नहीं ताले नॉन डिफाइनिंग एवं दैट हम एठी यूज करि परिबा नहीं ताले हम एठी कोन यूज करबा व्हिच तो व्हिच दैट सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है एवं हमें कॉमा दे दो कॉमा हैला एबे जानि परलो ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक है एबे देखो द पुलिस अरेस्टेड द मैन whose brother had robbed a bank मु एक्चुअली तुमको गोटे जिनस कहबा को भूली जाइतली सेटा एठी कहि देली हैला द पुलिस अरेस्टेड द मैन whose brother had robbed a bank तले तुम आइडेंटिफाई कर which brother have robbed a bank ये हेगला हमर कोन रिलेटिव क्लॉज बा जो हमर सबऑर्डिनेट क्लॉज हेगला एबो ये क्लॉज पे जेहेतु पूरा ए मेन क्लॉज विषय थिबा जो नाउन पे अछि द मैन आकु रिलेट करूची द मैन ना ता विषय कहूची तणु ये हेगला हमर रिलेटिव क्लॉज तो हुज हेला हमर कंजंक्शन ए हुज ता पिला माने कोन माने ए कोन से हेज काम करछि कोन कहा फंक्शन तार कोन सब्जेक्ट है जी ब्रदर का सब्जेक्ट है ना हुज हैड रोब्ड ऑब्जेक्ट है कि रोब्ड बैंक पर है ऑब्जेक्ट से रोबिंग कौन करले लूट कहा को लूट करले बैंक को लूट करले हुज ब्रदर हैड रोब्ड बैंक पुलिस सही लोगों को अरेस्ट करले जहां भाई थोड़ा बैंक लूट कर दिले अपोजिशन कोड आसीबो नाउन क्लॉज आसला केठी अच्छा ठीक अछि तमे कहछ अपोजिशन द मैन जहां हुज से है कि हुज कोन डिटरमिनर पढि जा पॉजिटिव हमें पढि नथिले त एटा पॉजिटिव एटा हम कहया को भूली जाइतली इस रिलेटिव प्रोनाउन हमें कहि परिबनी आको रिलेटिव पॉजिशन हमें कहि परियो बुझी परछो रिलेटिव डिटरमिनर ऑफ पोजीशन बुझी परल कि नहीं एटा टिके मन रखिबो जेमते कि मो रिलेटिव एडवर्ब कहितली वेयर हाउ व्हाई तो एटा समिति रिलेटिव डिटरमिनर ऑफ पोजीशन बुझी परछो पोजीशन ये सो करूनी अरे हुज ब्रदर पोजीशन माने कहार माने जते बेला हमको अधिकार आसीबो राइट विषय जति कहबो ओनर विषय तो हुज ब्रदर माने तांको भाई तांकर माने कोन हमर एटी पोजीशन आसीला बुझी परछो मो पेन ताने पेन ता मोर तो एठी ओनरशिप बा पोजीशन आसी राइट आसी सेमती हुज ब्रदर जहार भाई माने से भाई तांको ऊपर तांकर अधिकार अछि बुझी परछो कि नहीं पोजीशन सिद्धांत बुझी होछि ता पोजीशन होछि बा पॉजिटिव एटा होछि गोटे पॉजिटिव ये गोटे डिटरमिनर जे कि नाउन फ्रेज हुज ब्रदर नाउन फ्रेज हेड नाउन के हला ब्रदर एंड ये हला प्री मॉडिफायर हम जो डिटरमिनर पढी दिले ता भीतर क्वांटिफायर एडजेक्टिव थिला पॉजिटिव थिला कि नहीं न्यूमरल्स थिला आर्टिकल थिला बुझी परछ हां तो से जो डिटरमिनर ये होछि गोटे रिलेटिव डिटरमिनर ऑफ पोजीशन हैला एटा हम तुमको कहया पई भूली जाइतिली तो ठीक अछि तणु एटा बा रिलेटिव डिटरमिनर ऑफ पोजीशन एटा को मन रखो ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट से जहां हबो आको पूरा नेले तले सब्जेक्ट के ना हुज ब्रदर सब्जेक्ट के हुज ब्रदर बुझ परछ हुज ब्रदर हैड रॉड किंतु खाली हुज जदि हम करे नाउन फ्रेज से जे प्री मॉडिफायर बा डिटरमिनर गोटे काम होछ ठीक अछि ओके नेक्स्ट लास्ट वन इज he is the man whom they met yesterday whom they met yesterday la subordinate clause whom ताले
कौन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन whom they met the man whom का पे लगी छी the met the man the man टा कौन है ऑब्जेक्ट है ना ताले ये ऑब्जेक्ट है वो जहाँ को समय भेटले the met whom ना whom ही हम हमारा ऑब्जेक्ट है ना सो ये थिला तमरो ताले एटा डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग है पिले माने डिफाइनिंग एटा डिफाइनिंग कांगना एटा दरकार जहाँ भाई बैंक रोबिंग करी छथि तो हमको एडिशनल नो एटा नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैन को आइडेंटिफाई करबा पई रिकॉग्नाइज हमको करबा पई बुझी पारलो कि नहीं ताले रिलेटिव क्लॉज रा रिवीजन हे गेला डाउट जाथला क्लियर हे गेला रिलेटिव तमर आसी पारे काले रिलेटिव प्रोनाउन नो फंक्शन कोन है सेटा मु एग्जैक्ट टर्म टा मु कहि नथिली एग्जैक्ट टर्म टा मु कहि नथिली जे फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढै छी तुमको सेंटेंस रे कहि देइथिली बट तुमको हमको तो फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढाइल अरे सेटा ही रिलेटिव प्रोनाउन रो फंक्शन से ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है ना पॉजिटिव है कि कोन है बुझी परछ कि नहीं ताले हुज को हमें रिलेटिव प्रोनाउन कहबानी रिलेटिव डिटरमिनर कहबा हैला जेमते हमें रिलेटिव एडवर्ब कहछो वेयर को व्हेन को सेमते आको रिलेटिव डिटरमिनर क्लियर